हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गांव टू ग्लोबल में स्वागत करता हूं। कैमूर हिल एक्सप्लोर करने की इस सीरीज में हम लोगों ने देखा मां मुंडेश्वरी टेम्पल एवं तिल्हाड़ कुंड। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जगदहवा डैम तथा करकटगढ़ वाटरफॉल। दोनों ही प्लेसेस काफ़ी खूबसूरत हैं। जगदहवा डैम हमारे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ एक बहुत ही पुराना वाटर रिजर्वियर है। इसके साथ ही रिसेंटली डेवलप्ड जो करकटगढ़ वाटरफॉल है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही रास्ते में है और दोनों अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो मुझे आशा है कि आप इन दोनों प्लेसेस को काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है इसे मधुरना की पहाड़ी कहते हैं। कंस्ट्रक्शंस के लिए इसको इतना तोड़ा गया कि अब इसके अवशेष मात्र बचे हुए हैं। बचपन में हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट हुआ करता था घूमने के लिए। दुख होता है इसको इस हालात में देखकर। इसी रास्ते में आगे जगदहवा डैम पड़ता है। जगदहवा डैम जाने के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है। रास्ते के दोनों तरफ प्रचुर मात्रा में ताड़ के पेड़ हैं, जिनको देखकर फील होता है कि आप केरला या गोवा के किसी रास्ते पर चल रहे हों। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं जगदहवा डैम के पास में। आप पहाड़ के इस पार से ही इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ से दो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको बड़ी वाली, उस पहाड़ी के उस पार जगदहवा डैम है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और जो रास्ता ऊपर दाईं तरफ जाता है इन पहाड़ों में, वो चला जाता है करकटगढ़ वाटरफॉल की तरफ। तो हम लोग आज दोनों कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकलते हैं जगदहवा डैम की तरफ और उसके बाद फिर चलेंगे करकटगढ़ वाटरफॉल। दोस्तों, जगदहवा डैम 1962 में कोहिरा नदी पर बनाया गया था। तब से लेकर अब तक पर्यटकों के लिए यह एक फेवरेट पिकनिक स्पॉट बन गया है। दोस्तों, पिकनिक बिहारी टूरिज्म का एक अहम हिस्सा है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का हिस्सा भी रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं इस डैम पर। दोस्तों, इस डैम की लंबाई लगभग 262 मीटर है तथा ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। इसका समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 171 मीटर के आसपास है। इसका कैचमेंट एरिया 87 किलोमीटर के आसपास है। इसकी कैपेसिटी 22,960 एकड़ फीट है, जिससे आसपास के किसानों के लगभग 36,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस बांध की वजह से आसपास के एरिया के सुखाड़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ जंगल व पहाड़ की खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा दिखता है। पक्षियों की चहचहाहट, हवा से सरसराते पेड़ों के पत्ते, कलकल करता डैम का पानी पर्यटकों को नैसर्गिक सुकून का एहसास कराता है। दोस्तों, समय अधिक हो चुका है तो वापस चलते हैं उसी रास्ते से करकटगढ़ के लिए। करकटगढ़ के लिए हमें यहाँ से लेफ्ट लेना होगा। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, करकटगढ़ का जो रास्ता है वो काफ़ी पथरीला है। तो ऐसा लग रहा है आज का अनुभव कंप्लीट ऑफ रोडिंग का होने वाला है। दोस्तों, एक रिजर्व एरिया है, तो इसमें आपको वाहन ले जाने के लिए नॉमिनल वाहन शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद ही आप इसमें एंट्री कर पाएंगे। तो हमने 10 का टिकट लिया और निकल पड़े करकटगढ़ की तरफ। आप यहाँ से भी जगदहवा डैम का पिछला हिस्सा देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। दोस्तों, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही बारिश स्टार्ट हुई है और थोड़ी सी बारिश में ही रास्तों पर पानी भरने लगा है। ये पानी पहाड़ों से रिस कर आता है। जब हल्की सी भी बारिश होती है तो चूँकि पहाड़ में पत्थर ज़्यादा हैं तो पत्थरों से पानी जल्द ही रिसने लगता है, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन पावर काफ़ी कम होती है। ये रास्ता मानसून के लिए काफ़ी एडवेंचरस है, परंतु फैमिली के साथ अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ी सावधानी भी बरतिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, रास्ते में कितनी तेज़ गर्जना हो रही है। इधर आसपास रहने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आ रहे हैं आप
जंगल में कहीं फंस ना जाए, इसलिए ऑफलाइन मैप भी साथ में डाउनलोड करके रखें, क्योंकि इन रास्तों में लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ख़ास करके अगर मौसम इस तरह से अचानक ख़राब हो जाए तब तो किसी और का मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो वैसे भी इन रास्तों पर अमूमन चरवाहे ही दिखाई पड़ते हैं, उनके अलावा जो टूरिस्ट हैं वहीं दिखाई पड़ते हैं। तो टूरिस्ट मिलेंगे आपको फ्रेश मौसम में, अच्छे खासे दिख जाएंगे, लेकिन अगर मौसम आज के जैसा हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आप खुद पर भरोसा रखिए, खुद को इस तरह से इक्विप्ड करके आइए कि आपको बहुत ज़्यादा किसी और से पूछने की ज़रूरत न पड़े। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मौसम और भी बिगड़ने लगा है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। रास्ते पर रोशनी बहुत कम हो गई है और हमारा यहाँ पे चलना भी मुश्किल होते जा रहा है। बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी है और रास्ते पर जितने गड्ढे हैं उनके अलावे पूरा रास्ता लगभग जलमग्न हो चुका है। हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो हमसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हमें जगदलपुर डैम पर भी शूट करना था, तो यहाँ से अब उनको वापस छोड़कर तो नहीं जा सकते, इसीलिए किसी भी हालत में हमें वाटरफॉल के पास पहुँचना ही होगा। अदरवाइज़ मौसम इतना ख़राब होते जा रहा है कि अब आगे बढ़ना थोड़ा रिस्की है और यहाँ से वापस होना ही वाइज डिसीज़न रहेगा। आप देख सकते हैं आसपास के इलाकों में भी पानी भरने लगा है। दोस्तों हम लोगों ने लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। जगदलपुर डैम से करकटगढ़ की दूरी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। इधर मौसम थोड़ा फ्रेश है और बारिश भी उतनी नहीं हुई है जितनी पीछे हो रही थी, तो यहाँ से हमारा सफ़र थोड़ा इजी लग रहा है। अभी भी विजिबिलिटी काफ़ी लो है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग बाइकर कम्युनिटी से हैं, अगर आपको बाइक राइडिंग का शौक़ है तो आप कैमूर में ज़रूर आइए। यहाँ पे बेहतरीन रोड्स के साथ आपको बेहतरीन ऑफ रोडिंग का भी एक्सपीरियंस मिलेगा और ये ऑफ रोडिंग उतने बेकार नहीं है कि आप कहीं स्टक कर जाओ और आपको कुछ समझ नहीं आए या आप बुरी तरह से फंस जाओ। ये ऐसे ऑफ रोडिंग है जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक फील भी आएगा, मज़ा भी आएगा और आप सेफ भी रहोगे। थोड़ा सा जो सेफ्टी कंसर्न है वो फैमिली के लिए है, अदरवाइज़ बॉयज़ ग्रुप के लिए मेरे तरफ से ग्रीन थंब है। एंड आप ज़रूर इन एरियाज़ में आइए, इधर घूमिए और यहाँ के लोगों से मिलिए और लोकल कल्चर से रूबरू होइए, आपको वाकई काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखो दोस्तों, एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे, तो इधर भी जैसे ही मैंने बोला कि बारिश नहीं हुई है, धीरे धीरे बूंदीबांदी स्टार्ट हो गई। तो चलिए बाकी बचे हुए दूरी को भी तय करते हैं और मिलते हैं करकटगढ़ में। तो फाइनली दोस्तों जो ग्रुप हमारा अलग हुआ था उसमें से एक ग्रुप तो अभी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा ग्रुप कहाँ मिलता है। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं करकटगढ़ के एंट्री गेट के पास। रिसेंट में ही बिहार सरकार के परियोजनार्थ यहाँ पर एक इको पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है, तो वहाँ जाने के लिए आपको 20 रुपये का एक्स्ट्रा शुल्क पर पर्सन देना होता है। इस शुल्क वाटरफॉल को देखने के लिए नहीं है, लेकिन जो बैरिकेड है वो फ्रंट पे ही है और इको पार्क के साथ ही वाटरफॉल भी है, तो मैंडेटरी है कि आप अगर वाटरफॉल भी देखने जा रहे हैं तो भी टिकट लेकर ही जाएं। तो हमने यहाँ पर सबके लिए टिकट लिया। मोस्टली आप इन इलाकों में कैश कैरी करिए, बट यहाँ पे जियो का नेटवर्क काम करता है तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले व्हीकल को हम लोग बाहर ओपन पार्किंग में पार्क करते हैं और फिर पार्क के रास्ते होते हुए वाटरफॉल की ओर चलते हैं। वाटरफॉल पार्क के रास्ते जाएंगे जिसमें सबसे फ्रंट पर आपको दिखेगा इको पार्क, जहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, अनेकों जानवर की मूर्तियाँ और चाइल्ड पार्क जिसमें बच्चों के लिए झूला, स्लाइडिंग एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जहां उनका मनोरंजन हो सके। ये पार्क अनेकों तरह के फ्लोरा एंड फौना से भरा पड़ा है। यहाँ पर भी बारिश स्टार्ट हो गई है, चारों तरफ
अंधेरा जैसा हो गया है, पिक्चर क्वालिटी शायद उतनी बढ़िया ना आ पाए, लेकिन जो व्यू है कैमरा उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। आप जब इन चीज़ों को सामने से देखेंगे तो बहुत ही शानदार लगेगा। काफ़ी नए नए पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं जो कुछ दिनों में डेवलप होंगे, तब इन पार्क की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ये है यहाँ पे रिसेंटली बिल्ट स्टोन पार्क, जहाँ पत्थर से अनेकों तरह की आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो दोस्तों पार्क के रास्ते होते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के पास। इस वाटरफॉल पे अनेकों व्यू पॉइंट्स हैं, उनमें से कुछ एक को एक्सेस करने के लिए बेहतरीन पूल्स भी बने हुए हैं। इस पे देख सकते हैं कि लोगों को कितना मज़ा आता है इस पे चलने में। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पानी है वो काफ़ी लेवल वाइज फ्लो कर रहा है, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। दोस्तों ब्रिटिश काल से ही इसको इस क्षेत्र का बेस्ट वाटरफॉल माना जाता है। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी रैमसे को यह स्थान इतना भाया था कि उसने यहाँ डाक बंगला भी बनवाया था। इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश और मुगल अधिकारी इधर मगरमच्छ का शिकार करने आते थे, परंतु अब ये क्षेत्र मगरमच्छ संरक्षित, जहाँ लगभग 75 मगरमच्छ पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ नहाने का भी बढ़िया जुगाड़ है, लेकिन उससे पहले पिकनिक का व्यवस्था है, तो वहाँ चलते हैं। दोस्तों पिकनिक के लिए चूल्हे का व्यवस्था किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे कारीगर साहब हैं वो धीरे धीरे करके चूल्हे का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे चूल्हे का निर्माण हो चुका है, जलावन के लिए लकड़ी की व्यवस्था भी की जा रही है। चिकन बनाने के लिए जो मसाले हैं, प्याज और लहसुन, अदरक, इन सब की कटाई चल रही है। दोस्तों करकटगढ़ आया और नहाया नहीं, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। यहाँ नहाने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्पॉट है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ ये पार्टी है जिसमें आप चलते हुए पानी में नहा सकते हैं। दोस्तों अब भूख भी जोरों की लग चुकी है और चिकन भी तैयार है। बिहारी स्टाइल में यहाँ पर लिट्टी भी पकाई जा चुकी है। तो अब हम लोग खाते हैं और इस ब्लॉग का अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कैमूर के किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करूं। थैंक्स एंड स्टे कनेक्टेड।